वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन साइंस का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक से आपको एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए अगर आप इस बार मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए मैं क्वेश्चन बैंक का साइंस का और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ फ्रेंड्स, बाद में इसका मैं सब्जेक्टिव करा दूंगा। इसके बाद मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस और डी में उत्तल लेंस। तो देखिए जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करिएगा, सभी पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है? तो देखिए उत्तल लेंस के क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, गेस करें। तो काल्पनिक बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए जब लोहा से जिंक को लेपित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि लोहा में जंग लगने से बचे, यानी लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक से लेपित किया जाता है, उसी क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में सहसंयोजी, बी में वैद्युत संयोजी, सी में कार्बनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है वैद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग होता है आपका श्वेत होता है। श्वेत यानी उजला होता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग? तो श्वेत होता है। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कूटपाद पाया जाता है आपको अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए प्रश्न बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, जरूर याद रखें। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो किससे संबंधित है? आपका उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। देखिए वृक्क है जो हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, किडनी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मनुष्य में वृक्क अर्थात किडनी है जो एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, इसलिए मनुष्य में वृक्क या किडनी संबंधित किससे है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत ही भीवी सवाल है फ्रेंड्स। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल का क्या होता है अनुसूत्र फ्रेंड्स? H2O। ठीक है, तो इसी से आपका ऑक्सीजन निकलता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। सवाल नंबर 11 को देखें कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का मान कौन देगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में 2, बी में 7, सी में 6 और डी में 13। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी विलयन हो उसका अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, वो क्षारीय होता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछा जा रहा है पीएच मान क्षारक के बारे में, तो 7 से अधिक होगा जो होगा, तो 7 से अधिक आपका ऑप्शन नंबर डी है 13, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल एक बार फिर से सुन लें कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 7 से अधिक है। सवाल नंबर 12 को देखिए फ्रेंड्स कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए, तो अभी मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा क्षारीय। लेकिन किसी विलयन का मान अगर जो एग्जैक्टली 7 है यानी 7 है तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, याद रखिएगा। जैसे शुद्ध पानी, ठीक फ्रेंड्स, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसलिए शुद्ध पानी क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, गेस करें। ऑप्शन ए में ओम, बी में कूलॉम, सी में वोल्ट, डी में एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। सवाल नंबर 14 को देखें कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो ऑप्शन ए में हीलियम, बी में क्रोमियम, सी में यूरेनियम और डी में एल्युमिनियम। तो क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व है जो आपका यूरेनियम है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो क्या होता है, तो जो फूल में नर प्रजनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तंतु यानी क्या, फिलामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं कहीं पे तंतु रहेगा, कहीं कहीं पे फिलामेंट रहेगा। तो विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किससे बना होता है, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर सी। और विद्युत बल्ब में फ्रेंड्स कौन सा गैस भरा होता है, तो याद रखिएगा आर्गन गैस उसमें भरा होता है। आर्गन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि आर्गन गैस है जो क्या है फ्रेंड्स, आपका अक्रिय गैस है। तो ये भी याद रखें, विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन भरा होता है और विद्युत बल्ब का तंतु है जो टंगस्टन का बना होता है। सवाल नंबर 17 को देखिए, एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी बिंदु होता है। देखिए अधिकतम के बारे में पूछा जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स, लेकिन अधिकतम पूछे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अधिकतम का कोई लिमिटेशन नहीं, कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि स्वस्थ आंख की अधिकतम देखने की दूरी कितना होती है, तो अनंत होती है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है। तो कौन सा अधातु, ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में पारा, सी में तांबा, डी में एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव यानी लिक्विड की अवस्था में रहता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, ऑप्शन ए में हरे पौधे, बी में नीलहरी शैवाल, सी में जंगली जानवर, डी में फूल और पत्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपभोक्ता का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जितने भी हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्पादक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और जो उत्पादक को खाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो देखिए हरे पौधे उत्पादक हो गया, नीलहरित शैवाल भी खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ये भी हो गया उत्पादक, फूल और पत्ते भी हो गया उत्पादक। जबकि जंगली जानवर है जो उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि कवक में पोषण की विधि कौन सी है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो कवक में कौन सी होती है, तो इसमें होती है आपका मृतजीवी पोषण विधि होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है, तो मृतजीवी होती है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है मानव में डायलिसिस थैली है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। तो ये आपका किडनी से संबंधित है। तो मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहता है, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का बना होता है। आप लोग विद्युत हीटर देखे होंगे फ्रेंड्स, उसमें जो तार की कुंडली बना होता है वो किसका बना होता है, तो गेस करें। ऑप्शन ए में है टंगस्टन, बी में तांबा, सी में नाइक्रोम
और डी में एल्युमिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका नाइक्रोम का होगा, ठीक है। जबकि विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, लेकिन विद्युत हीटर के कुंडली के बारे में पूछा जाए तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, यानी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, यही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता हुआ क्या है, तो रेटिना है। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 24 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इसमें विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो क्या फ्रेंड्स, निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, अपोजिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका वो दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो यही पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता तो उसको क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। और देखिए निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। तो आपका दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें ट्रिक है, दू में आपका ऊ आ रहा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष रहेगा ऊ यानी उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा प्लस टीन को मिलाने से क्या बनता है फ्रेंड्स, वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सीसा और प्लस आपका टीन, तो सीसा और टीन को मिला करके क्या बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर होता है, ठीक है। सीसा और टीन को मिलाने से क्या बनता है, तो आपका सोल्डर बनता है। सोल्डर फ्रेंड्स देखिए जो टीवी मैकेनिक होता है, रेडियो मैकेनिक होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर देखिए सोल्डर जो बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है, उसको गला करके कोई चीज़ को जोड़ना होता है तो उसको सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका गलनांक बहुत कम होता है, तो उस किससे बना होता था, शीशा और टीन से मिल करके सोल्डर बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन था फ्रेंड्स। सभी प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे प्रश्न रिपीट जरूर होगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं देखिए आपका सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फ्रेंड्स। इसके बाद सब्जेक्टिव का भी मैं करवा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब मॉडल पेपर भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कर दिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।